और मुझे लगता है कि केवल उन्होंने खाना पूर्ति की और मृतक आश्रित में नौकरी तो मिलेगी ही। वो उसमें नौकरी के समय उनकी मृत्यु हुई थी, वो शहीद हुए थे तो उनको नौकरी दी। बाकी जो उनके नाम से कहा था कि गेट बनेगा, सड़कें बनेंगी, तमाम बातें घोषणाएं की थी, हम जहाँ तक मेरी जानकारी कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। ये सरकार केवल और केवल झूठ बोलती है। वो पूरी तरीके से सरकार के दबाव में यहाँ पर एयरपोर्ट के जो अधिकारीगण हैं, जो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने पूरी तरीके से सरकार में दबाव में आकर कि राहुल जी यहाँ ना उतरें। ये पूरी सरकार घबराई हुई है कि बनारस से उतरकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाना था, फिर यहाँ से प्रयागराज जाना था। केवल घबराहट की वजह से उनको परमिशन नहीं दिया गया। ये हमारे काशी के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, भारत माता मंदिर, जो पूरे देश और दुनिया में अकेला मंदिर है भारत माँ का, वहाँ हम लोग आए। पुलवामा के हमारे शहीद जवानों को हम लोगों ने आके श्रद्धांजलि अर्पित किया। और निश्चित तौर से ऐसे बहादुर जाबाज हमारे देश के सैनिक जो इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान गंवाए, उनके लिए आज हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किया। उनको हम लोगों ने यहाँ से नमन किया है। और उसमें निश्चित तौर से अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई, और कोई ये पता नहीं लगाया गया कि बम कहाँ से आया, कैसे ब्लास्ट हुआ और किस तरीके से हमारे जवानों की जान गई। अब इसीलिए तो हम लोग भाई आए हैं कि हम लोग भी गए थे। हम लोग प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं ऐसे महान जो हमारे देश के सैनिक, उनको हम लोग नमन करते हैं। उनके केवल वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए थे, बड़ी बड़ी बात करने के लिए गए थे। और चाहे वो हमारे यहाँ के रमेश यादव, फिर वहाँ पे विशाल पांडे जो पहले एक्सपायर हुए थे, फिर वहाँ पर जो पड़ाव के पास में था हमारा एक साथी, वहाँ का 2-3 घटना उसमें थे हमारे बनारस के, उसमें कहीं गए और मुझे लगता है कि केवल उन्होंने खाना पूर्ति की और मृतक आश्रित में नौकरी तो मिलेगी ही। वो उसमें नौकरी के समय उनकी मृत्यु हुई थी, वो शहीद हुए थे तो उनको नौकरी दी। बाकी जो उनके नाम से कहा था कि गेट बनेगा, सड़कें बनेंगी, तमाम बातें घोषणाएं की थी, हम जहाँ तक मेरी जानकारी कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई। ये सरकार केवल और केवल झूठ बोलती है। और सेना से जो जवान शहीद हुए, उनके परिवार से भी इन लोगों ने जाके झूठ बोला है। और कोई भी उस पर उन्होंने कोई भी उस जो घोषणा की थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सर, कल राहुल गांधी की आने की सूचना थी बाबतपुर एयरपोर्ट पर, तो क्या किन कारणों से सर कैंसिल कर दिया गया? वो पूरी तरीके से सरकार के दबाव में यहाँ पर एयरपोर्ट के जो अधिकारीगण हैं, जो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने पूरी तरीके से सरकार में दबाव में आकर कि राहुल जी यहाँ ना उतरें। ये पूरी सरकार घबराई हुई है कि बनारस से उतरकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाना था, फिर यहाँ से प्रयागराज जाना था। केवल घबराहट की वजह से उनको परमिशन नहीं दिया गया। सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्या कहना है? अब एयरपोर्ट अथॉरिटी झूठ बोल रही है सीधे सीधे। ये मेरे पास पेपर हैं यहाँ के जो इन्होंने जारी किया अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए, जो राहुल जी के लिए जारी किया गया सुरक्षा में 7:45 पर सिक्योरिटी की मीटिंग हुई एयरपोर्ट पे। अगर राहुल जी का कोई कार्यक्रम नहीं रहता या राहुल जी को नहीं आना होता तो ये क्यों कार्यक्रम, क्या वहाँ सुरक्षा की वहाँ जाँच, वहाँ पर जो सुरक्षा की बैठक हुई क्या होती क्या? ये उनके कमिश्नरेट से जारी हुआ है ये पत्र। ये पूरी तरीके से ये साबित करता है कि राहुल जी यहाँ आने वाले थे। ये सरकार के दबाव में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने और यहाँ के प्रशासन ने उस कार्यक्रम को स्थगित कराया है।